हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का चैप्टर है इंटीग्रेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, और इसका एक्सरसाइज हम लिए हैं एनसीईआरटी बुक से 7.1। अब इस 7.1 से को पढ़ने से पहले आपके साथ मैंने इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को आपको मैंने समझा दिया है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से देख लें। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आप इजी पूर्वक क्वेश्चन कर पाएँ। तो चले आइए अपने क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, sin 2x। तो अब ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को थोड़ा समझिए, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा, तो आगे सारे क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही इजी हो जाएंगे। चलिए, तो sin 2x ये क्या है। इंटीग्रेशन यदि करने दिया जा रहा है तो हम आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे कि वो जिसका मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ वह किसी न किसी फंक्शन का क्या है, तो डेरिवेटिव है। तो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो कहने का मतलब dy/dx है। ये जो फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करने दिया जा रहा है, ये किसी न किसी फंक्शन का क्या है, आंसर है। कहने का मतलब डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव करके जो आंसर आया वो है, जिसको कि हम लोग क्या लिखते थे, dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू दिया sin 2x। तो अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो हम क्या बोले थे, dy रखिए, और ये जो dx ऑपरेटर है उसको फंक्शन के साथ लगाइए। कहने का मतलब sin 2x dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रल साइन लगा दीजिए दोनों ओर। अब dy किसके साथ है, 1। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो y के रिस्पेक्ट में y लिखिएगा, तो y हो गया इक्वल टू, अब यहाँ sin 2x dx। तो साइन के आगे जो चीज़ लगा है उसको x मानकर चलिए। क्या मानकर चलेंगे हम लोग, x। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला लिस्ट ले लीजिए। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x के जगह पे क्या है, 2x, x के जगह पर 2x। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि साइन के आगे क्या है, साइन के आगे x तो नहीं है, साइन के आगे x के स्थान पर है 2x। तो 2x का आप क्या कीजिएगा, डेरिवेटिव। 2x का क्या कीजिएगा, डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1। तो 2 × 1 क्या होगा, तो 2। तो ये जो 2 आया क्या है, अकेला कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का आप रेसिप्रोकल कीजिएगा, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस 1/2 को आप क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, cos 2x × 1 cos 2x, नीचे क्या लग जाएगा, 2। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे नीचे 2। समझ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, और sin के आगे 2x का डेरिवेटिव आप ले लीजिए। sin के आगे 2x का डेरिवेटिव आया 2 का रेसिप्रोकल करके नीचे उसको क्या करेंगे, लगा देंगे। जो आएगा उसको नीचे लगा देंगे। कहने का मतलब उसका रेसिप्रोकल हुआ। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, +c, जो कि आपको समझाए थे +c को क्यों ऐड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इसी मेथड से यदि एक क्वेश्चन और किया जाए, आपको कुछ अंतर हम यहीं पर समझा देते हैं कि कब आपको क्या करना है, कब आपको क्या नहीं करना है। चलिए, एक क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं, sin स्क्वायर x या sin x², ऐसा लिखिए, रुकिए, sin x²। तो sin x² ले लिए हम। तो sin x² का इंटीग्रेशन यदि करना हो, तो sin x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, अभी जैसे कि साइन के आगे हमने उसको x माना, उसी तरह से आप चलिएगा। साइन
एक्स स्क्वायर को क्या मानकर चलेंगे, एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर। अब हम जो आपको बताए मेथड उसी तरह से आप भी कीजिएगा, जैसे कि 2x का डेरिवेटिव 2, तो आप भी यहाँ कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे करेंगे, एक पावर घटाएंगे तो कितना होगा, x। 2x आया। तो अब आप कहिएगा सर आपने जो है 2 डिवाइड किया, तो उसी तरह से हम क्या डिवाइड कर दें, 2x। 2x रेसिप्रोकल, 2x का रेसिप्रोकल आ गया 1/2x, 1 ऊपर है 2x नीचे है, तो 1/2x हो गया। अब इसको जो है अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया क्योंकि दोनों में अंतर देखिए क्या हुआ। इसमें आपका जो डेरिवेटिव था 2x का, 2x का डेरिवेटिव आया था केवल 2, लेकिन साइन के आगे जो एक्स स्क्वायर लगा हुआ है इसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया, 2x। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें अकेला कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल के साथ है। तो जब हमारा डेरिवेटिव वेरिएबल के साथ हो तो हम उस कंडीशन में उसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। समझ गए कि उस कंडीशन में हम उसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। अगर इसी मेथड के अनुसार यदि करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उसको हम आगे समझाएंगे कि किस मेथड से उसको बनाना है। तो अब आप रेसिप्रोकल कब कीजिएगा, जब डेरिवेटिव आपका केवल क्या आवे, अकेला कांस्टेंट आवे। तो समझ गए होंगे आप लोग कि जब मेरा अकेला कांस्टेंट डेरिवेटिव आएगा तब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन जब वेरिएबल के साथ आएगा तो हम उसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। क्लियर है। तो चलिए आज आगे क्वेश्चन, जैसे कि इसका 2 नंबर भी ले लीजिए, 2 नंबर भी आप समझ जाइए। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है जैसे cos 3x, cos 3x। तो अब हम लोग जो है ये फिर उस किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम लोग अब dy/dx उस तरह से पूरा नहीं लिखेंगे, कैसे बनाएंगे तो अब ये मेथड समझिए। तो इंटीग्रल ऑफ dy, जो अभी आपको समझाए थे, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx। क्यों, क्योंकि dy/dx इसके ऊपर क्या हुआ था, dy/dx इक्वल टू 3x। तो dy इक्वल टू 3x dx, उसके बाद हम क्या लगाए थे, इंटीग्रेशन। तो आपको इतना काम अब नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे। समझ गए, इसको आपको अब नहीं करना है, डायरेक्ट हम dy लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू, यही इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से बढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x dx। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब जो है तो इसका तो y हो गया, 1 dy का इंटीग्रेशन y, तो y हुआ। अब cos है, उसके आगे है 3x, तो cos 3x में 3x को क्या लेट करेंगे, x। तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का आपको लिखाए हैं sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो क्या लिख दीजिए आप, sin x के जगह पर क्या लिखिएगा, 3x। तो sin x, तो x के जगह पर 3x। अब फिर cos के आगे 3x का क्या लेना था, डेरिवेटिव। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 इंटू 3x का डेरिवेटिव, 3 इंटू x का डेरिवेटिव 1, x के रिस्पेक्ट में 1। तो 3 इंटू 1 क्या हुआ, 3, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो 1/3 मतलब 1 तो छिप गया ऊपर, या 1 इंटू इतना यही रह जाएगा, और नीचे आप क्या लगा दीजिए, 3। तो इस बार हम 3 क्यों लगाए नीचे, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, अकेला कांस्टेंट है। तो जब अकेला कांस्टेंट आएगा तो आप नीचे लगाइए रेसिप्रोकल के फॉर्म में, +c कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं, बढ़ते जाइए। जैसे कि हम 3 नंबर लिखे हुए हैं, 3 नंबर लीजिए, e⁻3x। तो e⁻3x का इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रल ऑफ dx, इधर इंटीग्रल ऑफ dy, ठीक है।
तो y का dy का इंटीग्रल ऑफ dy 1 का क्या होगा, तो y आप जान रहे हैं e⁻3x। देखिए e⁻ कुछ भी रहे उसका डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वही होता है। तो e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x हो गया। फिर e का पावर क्या है आपका 3x, तो इसका क्या करेंगे हम लोग डेरिवेटिव। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1, तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 के साथ क्या है अकेला कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग क्या लगा देंगे रेसिप्रोकल के फॉर्म में 3 इंटू 1 3, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, तो हो गया 1 इंटू इतना e⁻3x इंटू 1 हो गया e⁻3x और नीचे आ गया 3। कहने का मतलब अगर अकेला कांस्टेंट बचे आप नीचे लगा दीजिए +c, यही हो गया आपका आंसर। अब चले आइए 4 नंबर में, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ax + b होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब क्या है कि यदि एक इसको 2 टेक्निक से आप बना सकते हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि ये ax + b में इसको a लेट कीजिए, इसको b लेट करेंगे तो a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर पर भी आप बना सकते हैं a² + 2ab + b², या नहीं तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1 dy है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y के रिस्पेक्ट में है, तो y इक्वल टू अब ax + b होल स्क्वायर है, तो ax + b होल स्क्वायर है, तो आपको हम एक 1 नंबर इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़ाए थे x⁴n इक्वल टू x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c, ये बताए थे। तो वही टेक्निक यहाँ लगाइए x⁴, इसको क्या मानिए आप पूरा x, तो x² के फॉर्म में है, तो उसको क्या करेंगे x⁴, x के जगह पर लिखिए ax + b, ax + b का पावर कितना है 2, तो जो पावर रहेगा उसमें क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, तो 2 में 1 ऐड कीजिए, नीचे भी 2 में 1 ऐड करेंगे, जो काम ऊपर करेंगे वही काम पावर में नीचे करेंगे। ठीक है, +c। अब इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपका क्या है पावर के नीचे ax + b का डेरिवेटिव। जैसे अभी तो आपने पावर का इंटीग्रेशन कर लिया, पावर के नीचे का फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो पावर के नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा ax + b का डेरिवेटिव। a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो a इंटू 1 a + 0 आ गया a। तो जब अकेला कांस्टेंट बचे डेरिवेटिव करने के बाद तो हम उसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल, जहाँ की नीचे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटू a। कहने का मतलब a का रेसिप्रोकल 1/a, तो a नीचे लग गया। और इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए +c आप हमेशा लगाइएगा, तो +c ऐड कीजिए, तो अब हुआ ax + b होल क्यूब अपॉन 2 + 1 3 इंटू a, कितना हो गया 3a + c, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इंटीग्रल ऑफ dy, तो सब में लिखना है इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू, नहीं भी लिखिएगा तब भी सही है, नहीं भी लिखिएगा तब भी सही है, डायरेक्ट इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन। चलिए, तो इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin 2x - 4 e⁻3x dx। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, अभी तक हमको केवल एक ही टर्म मिल रहा था, इस बार 2 टर्म है, एक है sin 2x है, एक है 4 e⁻3x। तो जब आपको 2 टर्म्स या 2 से अधिक जितने टर्म्स हों, हम आपको समझाए थे सब में इंटीग्रल का साइन लगाइए, इंटीग्रल ऑफ sin 2x ऑपरेटर उसका dx, ऑपरेटर हमेशा लगाइएगा, -4 कांस्टेंट आगे ले लीजिए, इंटीग्रल ऑफ e⁻3x और उसका ऑपरेटर dx। तो अब इंटीग्रल ऑफ 1 dy, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब ये फर्स्ट नंबर में अभी तो तुरंत हम बनाए थे sin 2x, क्या लिखे थे साइन का इंटीग्रेशन
कॉस एक्स के साथ माइनस, तो माइनस कॉस एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या है तो 2x, फिर साइन के आगे 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स का 1, तो 2 इंटू 1 2, इस 2 को कहाँ भेजिएगा नीचे रेसिप्रोकल में, तो नीचे 2 आ गया। अब माइनस 4, अब e टू दी पावर 3x, तो e टू दी पावर 3x का वही पावर रहेगा जो 3 नंबर में पढ़े, 2 तो कॉस था, 3 नंबर में हम लोग देखिए यहाँ तो है क्वेश्चन लिखा हुआ 3 में e टू दी पावर 3x, यहाँ भी तो वही है e टू दी पावर 3x। तो अभी तो हम आपको तुरंत समझाए कि e टू दी पावर कुछ भी रहे आप इंटीग्रेशन वही भरिए e टू दी पावर 3x, लेकिन पावर में 3x है, उसका क्या कीजिए आप डेरिवेटिव कर लीजिए। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो 3 इंटू 1 3, तो 3 अकेला है, केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल उसके साथ नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 3 आया तो 3 को रेसिप्रोकल में लिख दीजिए, रेसिप्रोकल में नीचे लिख दीजिए प्लस c, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। जब कभी कटेगा तो कटा के फिर नेक्स्ट स्टेप में आंसर कीजिएगा। तो इस तरह से आपने ये आंसर किया, लेकिन हम आपको ये थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट समझा दें इस क्वेश्चन में कि आपने 2 बार इंटीग्रेशन किया है। कितनी बार इंटीग्रेशन किया है, 2 बार। तो 2 बार जब इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पर 2 बार कांस्टेंट भी तो आना चाहिए, एक ही कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा समझ जाइए कि अगर सपोज दैट इसके साथ एक कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ समझिए अगर कांस्टेंट अगर आ रहा है, लिख भी सकते हैं एकदम सही है, प्लस सी, एक कांस्टेंट क्या लिए हम प्लस सी, और इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा वो भी प्लस सी, लेकिन 2 कांस्टेंट है तो एक को मान लीजिए C1 और दूसरे को C2, C1 और C2 लिख दिए। अब मान लीजिए C1 का कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए 2, इसका कांस्टेंट वैल्यू सपोज दैट कोई फंक्शन में होगा 2, और इसका ले लीजिए सपोज दैट 5, C2 वैल्यू मूल फंक्शन में होगा सपोज दैट 5, ठीक है। तो दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, यहाँ कर क्या कर रहे हैं ऐड, बोले थे ना C प्लस सी मतलब कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिए दोनों को, तो क्या होगा 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5 इक्वल टू आया 7, कितना आया 7। तो ये जो 7 दोनों ऐड करके आया, कितना कांस्टेंट है 7 आप गिनती कीजिए, तो 1, कितना है 1। तो अलग अलग C1 C2 लिखने की ज़रूरत क्या है, आप केवल C लिख दीजिए जो कि वैल्यू आपका 7 बता रहा है। तो इसी कारण से हम लोग क्या लिखते हैं C1 ये C2, या ढेर सारा टर्म्स होगा तो उतना C1 C2 C3 C4 क्या जरूरी है इसको लिखने का, सारा कांस्टेंट ऐड होकर के तो एक ही कांस्टेंट बन रहा है। तो उस कांस्टेंट को आप क्या ले लीजिए, सपोज दैट वो 7 या वो जो कांस्टेंट आ रहा है वो आपका क्या है तो C, तो इसीलिए आप ऐड कीजिए केवल एक C, 10 C लिखने की ज़रूरत क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों नहीं सभी इंटीग्रेशन करने के बाद जितनी बार इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट केवल एक ही टर्म में लास्ट में क्यों लगाते हैं। क्लियर है। अब आपका जो यहाँ तो क्वेश्चन 5 तक ले लिए, अब कुछ क्वेश्चंस जैसे कि 6 आपसे हो जाएगा या 6 ले लीजिए। चलिए तो 6 में इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है। तो अब 1 dy का तो y आप ये तो जनरल सब में लिखना है, कॉमन है। अब चलिए आइए यहाँ कितने टर्म्स हैं आपके पास, 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स हैं, दोनों में अलग अलग हम क्या करेंगे इंटीग्रल साइन लगाएंगे और उसका ऑपरेटर भी उसके साथ लगाते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म में है 4 e टू दी पावर 3x, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट को आगे ले लेते थे उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को हम क्या करेंगे आगे ले लेंगे। तो आगे ले लिए तो इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 3x और उसका ऑपरेटर dx प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो 4 अब e टू दी पावर 3x देखिए 3 नंबर में किए, फिर अभी तुरंत हम लोग 5 नंबर में e टू दी पावर 3x किए, तो अब तो यहाँ आपको उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। e टू दी पावर 3x अपॉन 3x का डेरिवेटिव 3 रेसिप्रोकल,
प्लस 1 dx। तो जैसे 1 dy का ऑपरेटर dy है, y वेरिएबल है तो y लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उसी तरह 1 dx है, ऑपरेटर x के साथ x लगा हुआ है वेरिएबल, तो आप क्या लिखिएगा x और प्लस c। तो यही आपका फाइनल हो गया आंसर। उसी टेक्निक से देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आपका, एक एक करके थोड़ा समझ जाइए। ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में को सॉल्व करने में हेल्प पहुंचाएगा। अब चले आइए जैसे कि 7 नंबर में जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो अब 1 dy का तो y आप लिख दीजिए पहले। अब चले आइए क्वेश्चन पर, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। तो जब कोई वेरिएबल किसी ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाई हो तो आप ये देखिए कि उसमें अगर हम गुना करें, क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी आपको मैंने ये प्रोडक्ट रूल समझाया है इंटीग्रेशन में नहीं। तो जब प्रोडक्ट रूल नहीं समझाया है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप केवल उसको गुना कीजिए, है ना, ब्रैकेट का ओपन कीजिए और गुना कीजिए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर, माइनस फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों टर्म के साथ मैंने एक्स स्क्वायर को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इंटू dx। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। दो टर्म बचा या जितना टर्म बचा सब में आप इंटीग्रल साइन लगाइए ऑपरेटर के साथ। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म क्या है आपका 1, तो 1 dx। देखिए कितना इजी हो गया। एक्स स्क्वायर पावर का क्वेश्चन आ गया, तो x टू दी पावर n के फॉर्म का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करते हैं हम पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी चीज़ को नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो x टू दी पावर क्या कीजिएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस c इक्वल टू x टू दी पावर 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 माइनस x प्लस c। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 आया पावर तो 2 आया पावर तो क्या होगा 2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 3। आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3 और नीचे वही जो ऊपर आया वही पावर नीचे लिखिएगा 3। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन में पावर का किए थे, फिर पावर के नीचे का हम क्या किए थे डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के बाद जो कांस्टेंट बचा था उसको मैंने रेसिप्रोकल में लिख दिया था। तो उसी तरह यहाँ पर पावर है, पावर का तो कर लिया, पावर के नीचे क्या है x का डेरिवेटिव 1 क्या है कांस्टेंट, तो उसको आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 3 है, 3 × 1 क्या आएगा 3 ही आएगा। तो 1 लिखना जरूरी है नहीं, तो आप मत लिखिए, बेवकूफ़ बनिएगा लिख करके। बेवकूफ़ तो आपको बनना नहीं है, आपको तो तेज बनना है। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, जैसे 8 नंबर क्या है कि इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। चलिए इस क्वेश्चन को भी आपका देख लेते हैं। तो 1 dy आप तो जान ही रहे हैं, लिख दीजिए y। अब अभी दो टर्म्स का हम लोग कर रहे थे ना, इस बार कितने टर्म्स हैं 1 2 3 3 टर्म आ गए आपके पास। तो जब 3 टर्म आ गए तो रूल तो वही चलेगा जो आपको मैंने सिखाया है। चलिए रूल के अनुसार क्या है, फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन का साइन, सेकेंड में, थर्ड में, लेकिन कांस्टेंट को आगे लगाएंगे, ऑपरेटर के साथ उस क्वेश्चन को लेंगे। ओहो सॉरी। चलिए तो अब जो है तो इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट को आगे ए ले लीजिए, ax स्क्वायर में ए क्या करेंगे आगे ले लेंगे, तो बचा क्या आपका x स्क्वायर और उसका ऑपरेटर dx प्लस
bx जो सेकेंड टर्म है उस bx में b कांस्टेंट आगे लीजिए तो क्या होगा x ऑपरेटर dx प्लस c कांस्टेंट आगे लेंगे तो c के स्थान पर क्या 1 ऑपरेटर dx। 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर का अभी तुरंत किए हैं, पावर में एक ऐड कीजिए, वही आप जो है डिनोमिनेटर में लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो गया 3, नीचे भी आ गया 3 प्लस बी एक्स का क्या लिखेंगे पावर कितना है 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, नीचे भी आएगा 2 प्लस सी 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x सी एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पर आप जो है कुछ अकेला कांस्टेंट लिख दीजिए, सी पहले से आ रहा है तो लिख दीजिए के, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं नीचे दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में, आप उसको कीजिएगा, बनाइएगा, तो निश्चित रूप से इसी मेथड से आपको बनेगा। तो किसी भी क्वेश्चंस में यदि आपको अदर बुक का किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, आपको मिलता है, तो आप उस पर फ़ोटो खींचकर उस क्वेश्चन का हमें व्हाट्सअप कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस को लेकर ज़रूर समझा देंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो मैं जो आपके लिए बनाऊं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपने क्वेश्चंस को आप इजी पूर्वक आगे बना पाएँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।